क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों ने आपको सबसे ज्यादा दर्द दिया, जिन्होंने धोखा दिया, भरोसा तोड़ा, वे कैसे इतनी आसानी से मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी जी रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा? आप रो रहे हैं और वे जैसे कुछ हुआ ही नहीं आगे बढ़ गए। क्या यह न्याय है? क्या हमेशा अच्छे लोग ही हारते हैं और बुरे लोग जीतते हैं? क्या आपके मन में भी यही सवाल उठते हैं? तो ठहरिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो आपके दिल का बोझ हल्का करेगी। यह सच्चाई आपको आजाद करेगी और यह एहसास दिलाएगी कि ईश्वर की निगाहों से कुछ भी छुपा नहीं रहता। वह शांत हो सकता है लेकिन अंधा नहीं। आपका हर आंसू, हर अकेली रात, जब आपने बिना किसी से कहे दर्द सहा, सब उसने देखा है। और उसकी चुप्पी कई बार सबसे बड़ा जवाब देती है, क्योंकि वह एक ऐसा हिसाब कर रहा है जो इंसानों की तरह अधूरा नहीं होगा। उसका न्याय संपूर्ण होगा, गहरा होगा और अनंत परिणाम वाला होगा। इस छोटे सफर में आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि ईश्वर कैसे उन लोगों से हिसाब लेता है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, और कैसे यही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब कोई हमें दुख देता है तो मन में सबसे पहला ख्याल आता है, उन्हें भी सबक सिखाना चाहिए, उन्हें भी वही दर्द महसूस होना चाहिए जो मैंने सहा है। लेकिन ईश्वर कहता है, प्रतिशोध मेरा काम है। यह कमजोरी नहीं, शक्ति की पहचान है। इसका अर्थ है, इंसान होकर पूरा न्याय मत करो, क्योंकि तुम केवल परिस्थिति देख सकते हो, लेकिन मैं उनके दिल तक देख सकता हूं। जब कोई आपका भरोसा तोड़ता है, वह सिर्फ आपके साथ गलत नहीं करता, वह उस ईश्वर के विरुद्ध खड़ा होता है जो सत्य और न्याय का स्रोत है। इसलिए जब आप सम्मान, प्रेम, विश्वास देकर भी बदले में अपमान, उपेक्षा और विश्वासघात पाते हैं, तो वह सिर्फ एक इंसानी गलती नहीं, बल्कि एक आत्मिक अपराध होता है। और आत्मा से किया गया न्याय आत्मा से ही निपटाया जाता है। परमेश्वर की न्याय की खास बात है, वह तुरंत नहीं करता, वह इंतजार करता है। वह उन्हें मौका देता है कि वे बदलें, पछताएं, क्षमा मांगें। लेकिन जब कोई अपने अहंकार में अंधा होकर गलत को सही साबित करने लगता है, तभी ईश्वर का न्याय सक्रिय हो जाता है। और जब वह न्याय करता है तो केवल कर्मों का हिसाब नहीं लेता, वह भीतर तक झकझोर देता है, ताकि उन्हें महसूस हो कि उन्होंने क्या खोया। कई बार वह उन्हें ऊंचा उठने देता है, ताकि उनकी गिरावट और भी गहरी हो, ताकि जब वे टूटे तो समझ सकें कि अनुग्रह क्या होता है। तो जब आप देखें कि जिसने आपको दुख दिया वह आज भी हंस रहा है, सुखी दिख रहा है, तो चिंता मत कीजिए। यह उनकी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं। ईश्वर सुनिश्चित करेगा कि न्याय पूरा हो। आपका काम बदला लेना नहीं, भरोसा रखना है। जब आप दर्द में डटे रहते हैं तो आप पीड़ित नहीं, आप एक योद्धा बन जाते हैं। जब आप सोचते हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग प्रकाश में चलते हैं वही अंधकार के सबसे बड़े खतरा होते हैं। लेकिन याद रखिए, जितना बड़ा हमला उतनी बड़ी जीत। जब कोई आपको दुख देता है तो आपके सामने दो रास्ते खुलते हैं, कड़वाहट में जीना या क्षमा में उठ खड़ा होना। बदला आग है जो आपको ही जलाएगी, लेकिन क्षमा पंख है जो आपको इतनी ऊंचाई पर ले जाएगी कि आपका शत्रु भी आपको छू नहीं पाएगा। क्षमा का मतलब यह नहीं कि आप फिर से भरोसा करें। क्षमा का मतलब है आप अपने दिल को मुक्त कर दें। और जब आप ऐसा करते हैं, तब ईश्वर हस्तक्षेप करता है, कहता है, मेरे बच्चे ने मेरा मार्ग चुना है, अब मैं उसके लिए द्वार खोलूंगा। आपका दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई वे या तो ईश्वर की कृपा से बदलेंगे या उनके न्याय से झुकेंगे। लेकिन आपको चुनना है, आप बदले के रास्ते पर चलेंगे या भरोसे के। अगर आज यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो उस दर्द को अंतिम विदाई दीजिए और कहिए, हे ईश्वर, मैं तेरे न्याय पर भरोसा करता हूं। मैं उन सबको तेरे हाथों सौंपता हूं
जिन्होंने मुझे रुलाया। मैं अब आजाद हूं क्योंकि तू मेरा सहारा है। और तब आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में चमत्कारों की बारिश होने लगेगी। वह आपको नई ऊंचाई देगा, नया सम्मान देगा और ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आपकी कीमत पहचानेंगे। अगर इस संदेश ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी और को भी यह उम्मीद चाहिए।